मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी है। मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हम सभी इस सीखने सिखाने के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं और मैं अपना सेशन आरंभ करूं इससे पहले उस परम परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यह मानव जीवन मुझे प्रदान किया है। साथ ही साथ मैं अपने ग्रेट अपलाइन महावीर तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया कराया है। साथ ही साथ इस सिस्टम के जन्मदाता मिस्टर विवेक आनंद लोध सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने हम सबके लिए इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी लाया है जिसको पाकर के हम सभी अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। इसी के साथ में इस पैनल पर जितने भी महागुरु उपस्थित हैं, मैं उन सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने पार्टिसिपेट उपस्थित हैं सबको नमस्कार। आइए साथियों, हम सभी सेशन की तरफ चलते हैं और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हम लोग जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उस सिस्टम का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। वैसे तो इस बिजनेस के अनेक नाम है। हम इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, एमएलएम भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं और उन्हीं नामों से हम इनको जानते हैं, पहचानते हैं। पर जो प्रचलित नाम है वह है नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, विश्व में बिजनेस के कई तरीके हैं। आज पूरे विश्व में बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जितने भी बिजनेस के प्रारूप चल रहे हैं उनमें नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट बिजनेस है। बेस्ट बिजनेस क्यों है, इसको समझने के लिए हमें बिजनेस के टाइप को समझना पड़ेगा कि संसार में कितने प्रकार के बिजनेस चल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट रखना चाहता हूँ, टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने प्रकार के हैं। साथियों, पूरे विश्व में चार प्रकार के प्रमुखतः बिजनेस चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा नंबर आता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, तीसरा नंबर आता है एफिलिएट मार्केटिंग और चौथा नंबर आता है शेयर मार्केटिंग। यस मित्रों, ये बिजनेस के चार प्रारूप है, चार कैटेगरी है। ट्रेडिशनल, डायरेक्ट सेलिंग जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग और शेयर मार्केटिंग। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज रिस्क इन एवरी बिजनेस। हर बिजनेस के कोई ना कोई रिस्क होता है। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होता है। इन चार बिजनेसों में भी रिस्क फैक्टर है। खास करके इनमें से जो तीन बिजनेस है उसमें विशेष रिस्क है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। दूसरी बात, हमें 8 से 12 घंटे अपने बिजनेस स्थल पर समय देना पड़ता है। कार्य क्षेत्र पर हमें 8 से 12 घंटा समय देना पड़ता है। इसके बाद भी हम इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती।
असफलता सर्वत्र है, सभी जगह पर है। तो इतने हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं। बात करें दूसरे कैटेगरी की, एफिलिएट मार्केटिंग। यस मित्रों, एफिलिएट मार्केटिंग का आज प्रारूप बदला है। एफिलिएट मार्केटिंग पहले ब्लॉगों के माध्यम से जो एफिलिएट किए जाता था, जो प्रचार सामग्री डाली जाती थी, उसके द्वारा जो इनकम प्राप्त होता था वह एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता था। पर आज विषय बदल गया है, सब्जेक्ट बदल गया है, क्षेत्र बदल गया है। आज एफिलिएट मार्केटिंग ई कॉमर्स में परिवर्तित हो चुका है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। पर साथियों, इसमें भी रिस्क है। ई कॉमर्स के लिए आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, साथ ही साथ पैसे का इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। तभी जाकर के आप एफिलिएट मार्केटिंग को सही तरीके से कर पाएंगे। तीसरा नंबर आता है शेयर मार्केट। यस मित्रों, सबसे अधिक रिस्क वाला कोई बिजनेस है तो शेयर मार्केट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शेयर मार्केटिंग के भी लगभग 4 क्षेत्र है, जिसमें जो पहली कैटेगरी आता है, जो इंट्राडे के नाम से जाना जाता है, वो पहली कैटेगरी, यानी आज ही आप पैसा लगाइए, आज ही विड्रॉल कीजिए, आज ही शेयर खरीदिए और आज ही उसको बेच देना पड़ता है। इसमें हानि भी होता है, लाभ भी होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का शेयर कब गिरता है कब चढ़ता है पता ही नहीं चलता, और ज्यादातर लोगों की हानि होती है, लाभ कम लोगों को होता है। शेयर मार्केट में बड़े बड़े मास्टरमाइंड लोग जो इस मार्केटिंग को सिखाते हैं, वह लोग भी कच्चा खा जाते हैं, वह लोग भी हानि को प्राप्त कर जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या है। मेरे कहने का तात्पर्य है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के रिस्क फैक्टर अपने हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के रिस्क फैक्टर अपने हैं, शेयर मार्केटिंग के रिस्क फैक्टर अपने हैं। पर नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट एंड नो एजुकेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। यस मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं है, यहां कोई हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और ना ही कोई हाई एजुकेशन की बात है। साथियों, 1049 लगा करके हम कार्य को आरंभ करते हैं, हमें कौन सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और मात्र 1049 में यदि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है तो इतना सुंदर कॉन्सेप्ट और कहां मिल सकता है। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही कोई हाई एजुकेशन की हमें जरूरत है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर सकता है और एजुकेटेड व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर सकता है। सबके लिए यह बिजनेस है। इसमें कम पढ़ा लिखा भी और पढ़ा लिखा भी, सभी तरह के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 कीज टू सक्सेस जर्नी। यस मित्रों, इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें 5 कुंजी का प्रयोग करना पड़ता है। 5 कुंजी। वो 5 कुंजी कौन कौन से हैं, मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। और ये 5 कुंजी ऐसी है, इन 5 कुंजियों का समाधान जिसने कर लिया वह सफल हो जाता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो सबसे पहले हम 5 कुंजियों के बारे में बात करते हैं। साथियों, यह 5 कुंजी है। सबसे पहला
पूंजी का नाम आता है सेल। यस मित्रों, सेल। नंबर दूसरा, मेक लिस्ट। नंबर टू, मेक लिस्ट। नंबर थ्री, कंटेक्ट एंड अपॉइंटमेंट। नंबर फोर, शेयर प्लान। और नंबर फाइव, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। साथियों, सेल्स के ये 5 क्षेत्र हैं जिन्हें हमें हल करना है। सही तालों में इन कुंजियों को लगाना है, तभी जाकर के हम सही मायने में इस बिजनेस को समझ पाएंगे। तो आइए एक एक का एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। यस मित्रों, सेल्स। सेल्स एक ऐसा क्षेत्र है जो करते तो सभी हैं, पर इसको सही नजरिया से नहीं देखते। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सेल को काम नहीं करता है, जो सेलिंग नहीं करता है, पर इसको बहुत उच्च क्लास के लोग नहीं मानते हैं। इसकी जगह पर लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, अन्य काम करना पसंद करते हैं, पर बेचने का काम नहीं करना चाहते। मैं सेल्स के प्रति कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, सेल्स की कुछ धारणाएं लोगों ने अपने मन में बना रखा है। जैसे लोग सेल्स के प्रति नकारात्मक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सेल्स पसंद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कार्य तो ठीक है, पर मैं किसी को समझा नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि सेल्स के मुझे ट्रिक नहीं मालूम है। ये कुछ सेल्स की नकारात्मक बातें हैं जो लोगों ने अपने मन में धारणाएं बनाकर रखा है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सेलिंग नहीं करता है, जो बेचने का काम नहीं करता है। चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप बेचने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कौन है, तो आप किसी न किसी मिठाई का दुकानदार का नाम बताएंगे कि फलानी की मिठाई बहुत अच्छी आती है। आपने इनडायरेक्ट उसका प्रमोशन किया, प्रमोट किया, उस दुकानदार को, उसकी मिठाई को प्रमोट किया, और उससे उसका सेलिंग होता है। तो एक प्रकार से आपने सेलिंग का काम किया। एक मैंने एग्जाम्पल दिया। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो बेचता है वही अमीर बनता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि आज तक इतिहास है, इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी खरीदने वाला व्यक्ति अमीर नहीं बना है। बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल से खरीदारी करने वाला व्यक्ति भी खरीद करके अमीर नहीं बना है, बेच करके ही अमीर बनता है। और आप अपने आसपास देखिएगा, झोपड़ी में दुकान खोलने वाला कुछ दिनों के बाद पक्का मकान बना लेता है। ठेला लगाने वाला व्यक्ति जो है होटल को संचालित करने लगता है। लेकिन बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदने वाला व्यक्ति आज भी खरीद रहा है, कल भी खरीद रहा था, आज भी खरीद रहा है, और आगे भी खरीदेगा। एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी। उस कंपनी के ठीक सामने एक व्यक्ति समोसे की दुकान लगाता था। उस कंपनी का मैनेजर बराबर उस दुकान पर जाकर समोसा खाता था। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उस समोसे वाले दुकानदार का बेटा भी उसके काम में हाथ बटा रहा है। तो उसने पूछा, मैनेजर ने उस दुकानदार से पूछा कि भाई, क्या तुम्हारा बेटा भी यही काम करेगा? इसको पढ़ा लिखा करके अच्छे व्यक्ति बनाते, अच्छा नौकरी दिलाते।
तो उसने पूछा कि महाराज आप तो इस कंपनी के मैनेजर हैं, ये बताओ आप महीने में कितना कमा लेते हो। उसने कहा 40 से 50 हजार रुपया हम पेमेंट मिलता है। कहा महाराज यदि आपके जगह पर इस कंपनी में आपका बेटा यदि मैनेजर के पद पर आएगा तो उसको कितना सैलरी मिलेगा भविष्य में। बोले 60 से 70 हजार मिल सकता है और बड़े आराम से। उसने कहा महाराज ठीक है, आप 60 से 70 हजार रुपया कमा सकते हैं इस कंपनी से, आपका बेटा भी कमा सकता है आपके नहीं रहने पर इस दुकान से मेरी सलाह महीने की इनकम की बात छोड़ दीजिए, पर डे की इनकम हमारी कम से कम 20 से 25 हजार रुपए की है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी दुकान की इनकम आपकी महीने दिन की तनख्वाह के बराबर होगा। और आज भी आपकी जितनी तनख्वाह है उससे अधिक महीने में मैं समोसा बेच के कमाता। वो मैनेजर, कंपनी का जो मैनेजर था, उस व्यक्ति का, उस दुकानदार का मुंह दिखता रह गया। दुकानदार ने कहा मैनेजर साहब आपकी जितनी सैलरी है उस सैलरी के कई गुना अधिक मैं इस समोसे की दुकान से पर महीना कमाता हूं, इसलिए मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है, मेरे बेटे को नौकरी की आवश्यकता नहीं है। यह दृष्टांत बताने का मेरा एक ही कारण है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बेचता है वही अमीर बनता है, खरीदने वाला कभी अमीर नहीं बनता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं वीर इंडिया, यस मित्रों, वीर इंडिया में हमें कोई भी सामान नहीं बेचना है, यहाँ केवल प्लान बेचना है। जैसे बीमा एजेंट कोई वस्तु को सेल नहीं करता, कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है, बीमा एजेंट केवल प्लान सेल करता है, प्लान बेचता है। वो बताता है कि आप इस प्लान को लेंगे तो भविष्य में आपको इतने रुपया मिलेगा, और यदि आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को इतना रुपया मिलेगा। वो केवल प्लान बेचता है, भविष्य को दिखाता है, और भविष्य में दिखाता है कि यदि आप इस प्लान को लेते हैं तो भविष्य में आपको इतना रुपया मिलने वाला है, फ्यूचर में आपको इतना मिलने वाला है, और आपके नहीं रहने पर आपके परिवार को इतना। और मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक आज भी किसी न किसी बीमा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित ही इंश्योरेंस कराए हुए हैं। तो साथियों, हमें सामान नहीं प्लान को बेचना है। नंबर 2, मेकिंग ए लिस्ट। कहते हैं कि मेकिंग ए लिस्ट एंड चूजिंग द राइट पीपल। यस मित्रों, आपको लिस्ट का निर्माण करना होगा। यदि आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट वो पड़ाव है जहां से हमारी यात्रा आरंभ होती है। यदि आपके पास लिस्ट नहीं होगा तो आपकी जर्नी आरंभ नहीं हो सकती है, इसलिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। और जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उसमें से चूजिंग द राइट पीपल, सही लोगों का चयन करते हैं कि मुझे सर्वप्रथम इसको इस सिस्टम में लाना है। और ये तभी हो सकता है जब आप लिस्ट बनाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन नेटवर्क मार्केटिंग 80% पीपल डू नॉट मेक लिस्ट। यस मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले 80% लोग लिस्ट बनाने का काम नहीं करते हैं, चाहे कितना भी कहा जाए, कितना भी ट्रेनिंग किया जाए कि लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, पर वो लिस्ट नहीं बनाते हैं। और यही कारण है कि सही लोगों को, सही पार्टिसिपेट को इस सिस्टम में नहीं ला पाते हैं, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है। और फिर वो कहते हैं ये सिस्टम ही गड़बड़ है, लोग इस सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, या आने के बाद भी लोग सिस्टम्स को क्विट कर जा रहे हैं। साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने लिस्ट बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि बिना लिस्ट के सही लोगों का चयन कैसे होगा। बिना लिस्ट के हम सही लोगों का चयन नहीं कर पाएंगे, और सही लोगों का चयन नहीं होगा तो सही तरीके से हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए हमें लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा, बिना लिस्ट के हम बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूं,
देयर आर 4 type of people in the world। साथियों, मैं चर्चा कर रहा था, देयर आर 4 types ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। संसार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। संसार में 4 टाइप के लोग रहते हैं, और उसमें सबसे पहला टाइप जो है, वो पहला टाइप है मुर्गी। यानी संसार के लोगों में पहला श्रेणी मुर्गी की है। मुर्गी का श्रेणी क्यों रखा गया है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं। यस मित्रों, तो संसार के सबसे पहला प्रकार मुर्गी का है। मुर्गी का इसलिए है क्योंकि मुर्गी एक ऐसी प्राणी है जो अपना जनरेशन स्वयं जनरेट करती है। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, किसी को बताना नहीं पड़ता है। यह अपना जनरेशन स्वयं बढ़ाती है। साथियों, ये संसार के पहले कैटेगरी है जहां लोग अपने कार्य को स्वयं करते हैं, अपने कार्य को स्वयं करने में प्रवीण होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वो अपने काम को बखूबी करते हैं। टाइप 1 के व्यक्ति है। अगला नंबर आता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। देयर आर 4 types ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड के माध्यम से नंबर 2, यानी कैटेगरी नंबर 2, टाइप नंबर 2, यहां एक गाय है जिससे एक व्यक्ति दूध निकाल रहा है। संसार के सभी लोग जानते हैं कि गाय दूध देती है, पर सच्चाई यह नहीं है साथियों। सच्चाई यह है कि हमें गाय से दूध निकालना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि संसार में दूसरे टाइप के लोग वो हैं जिनके पास क्षमता तो बहुत ज्यादा है, पर वो स्वयं उपयोग नहीं करते, उस क्षमता का प्रयोग नहीं करते। हमें उसका उपयोग कराना होता है। तो संसार के वो दूसरे श्रेणी के लोग हैं जिनके पास क्षमता बहुत है, पर उनकी क्षमताओं का लाभ हमें उठाना आना चाहिए, तभी हम उनके क्षमता का लाभ उठा पाएंगे। नंबर 3, साथियों, आप देख रहे हैं, यहां आपको एक गधे का पिक्चर दिखाई दे रहा है जो बहुत सारे बोझ को लेकर के जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गधा काम बहुत ज्यादा करता है, बोझ अधिक उठाता है, पर वो स्वयं कुछ नहीं करता। उससे कराना पड़ता है, उसको डंडे मार मार के कराना पड़ता है, धक्के लगा लगा के करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये संसार के तीसरी टाइप के यानी कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास कार्य करने की क्षमता तो बहुत ज्यादा है, पर वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनको आप धक्का नहीं लगाओगे, जब तक उनको डंडा नहीं करोगे तब तो काम करने को तैयार नहीं है। और साथियों, मैं आपको बताऊं, चौथा क्षेत्र, चौथी कैटेगरी, ये आप देख रहे हैं बैल। यस मित्रों, बैल आज के वर्तमान समय में बैल किसी काम का नहीं है। ये चौथी कैटेगरी है जिसको छोड़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे पड़ोगे तो आप कोई भी काम इससे नहीं ले सकते हो। यानी चौथी कैटेगरी बैल टाइप है, और बैल टाइप के लोगों को छोड़ देना है क्योंकि वो किसी काम आने वाले नहीं है, और 3 टाइप के लोगों को लेकर के आगे बढ़ना है, तभी आप सही तरीके से सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। रूल नंबर 3, यस मित्रों,
कॉन्टेक्ट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट, लोगों से संपर्क साधना और अपॉइंटमेंट को फिक्स करना। साथियों, एक बहुत बड़ी कला है लोगों से बातचीत करना। यह कम्युनिकेशन स्किल के तहत आता है। हम लोगों के साथ किस प्रकार से संपर्क में रह सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति एक ही बार के प्लान से हमारे साथ जुड़ जाए। हमें बार बार प्लान दिखाना पड़ता है, कई बार बताना पड़ता है, तब जाकर के कोई बड़ा लीडर हमारे साथ आता है। तो हमें हमेशा संपर्क में रहना चाहिए और उनसे मीटिंग लेते रहने चाहिए। तो इसके लिए कुछ प्रकार मैं आपको बता सकता हूं। आप यहाँ पर डिवाइड योर लिस्ट इनटू कैटेगरीज, अपने लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला नंबर आता है हॉट मार्केट, दूसरा नंबर आता है वार्म मार्केट, तीसरा नंबर आता है कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट यानी वो लोग आते हैं जो आपके सर्वाधिक नजदीकी लोग हैं। वार्म मार्केट वो लोग आते हैं जो थोड़ी दूर दराज के लोग हैं। और कोल्ड मार्केट में वो लोग आते हैं जो विशेषता दूर दराज के हैं, जिनसे आप कभी कभार मिल सकते हैं। वो बहुत दूर दराज के लोग होते हैं साथियों। तो इस प्रकार से हॉट, वार्म, कोल्ड, इन 3 क्षेत्रों में आप अपनी लिस्ट को डिवाइड करके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि अप्रोच कैसे करें, हाउ टू अप्रोच। आपने लिस्ट बना लिया, अपॉइंटमेंट कर लिया, पर अप्रोच कैसे करोगे? अप्रोच करने के लिए आपको मैं यहाँ पर 6 तरीका बता रहा हूं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है डायरेक्ट अप्रोच, यानी सीधे आप अपने कंपनी के प्लान को व्यक्ति को बता सकते हैं। दूसरा नंबर आता है ओपिनियन, सलाह के माध्यम से मैं आपको एक कंपनी का प्लान बता रहा हूं, सलाह दीजिए या करने लायक है कि नहीं। इल्यूशन मतलब भ्रांति। साथियों, भ्रांति यानी किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को मीटिंग में लाना, सेमिनार में लाना, ये इल्यूशन कहलाता है। चौथा एक्सपेंशन यानी विस्तार देना। आप कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के प्लान और कंपनी से प्रॉफिट, ये सारी चीजें विस्तार चर्चा कर सकते हैं। पांचवा अप्रोच का तरीका है प्रैक्टिस, अभ्यास। मैं एक कार्य करता हूं और उस क्षेत्र के जिसमें कंपनी से जुड़ा हूं, उस कंपनी के प्लान को अभ्यास के लिए आपके सामने रख रहा हूं, ताकि बार बार लोगों को बताने से वो प्लान मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। इस बहाने किसी को प्लान दिखाना वो प्रैक्टिस कहलाता है। और छठवा रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। यस मित्रों, रेफरेंस का मतलब है रेफरल, किसी के द्वारा रेफरल किए गए हैं आप। रिकमेंडेशन, किसी के माध्यम से आप, किसी ने आपको बताया है कि आप उस व्यक्ति से साथ जाकर के मिले, उसको प्लान शेयर करें। इस प्रकार से 6 प्रकार से आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। रूल नंबर 4, शेयर बिजनेस प्लान। यस मित्रों, आप अपने बिजनेस को शेयर करें, अपने प्लान को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और इसके लिए भी 3 तरीके अपना सकते हैं, टाइप्स ऑफ 3 बिजनेस प्लान, यानी 3 प्रकार से आप बिजनेस प्लान शो कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला नंबर आता है शेयर बिजनेस प्लान में फेस टू फेस मीटिंग, यानी आमने सामने बैठ करके आप प्लान को शेयर कर सकते हैं। यह सर्वोत्तम बेहतरीन तरीका है। शुरुआत में हमें इसी का प्रयोग करना होता है। हम फेस टू फेस यानी डोर टू डोर जाकर के और फेस टू फेस मिल करके बातें करते हैं, आमने सामने बैठ करके बातें करते हैं। नंबर 2, ग्रुप मीटिंग, यानी इसको होम मीटिंग भी कहा जाता है। एक परिवार में या एक स्थान पर 2, 4, 5, 10 लोगों के परिवार को बैठा करके या 2, 4, 10 लोगों को बैठा करके होम मीटिंग कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। तीसरा है रिसेंट मीटिंग यानी सेमिनार, इसको हम बड़ा प्रोग्राम कहते हैं। बड़े प्रोग्राम सेमिनार के माध्यम से भी हम बिजनेस प्लान को शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने बिजनेस प्लान को शेयर कर सकते हैं। रूल नंबर 5,
फॉलो अप एंड क्लोजिंग सेल्स। यस मित्रों, ये तभी होगा जब आंसर कस्टमर क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस, यानी जो हमारा पार्टिसिपेट है, जो कस्टमर है, उसके क्वेश्चंस को आप जो है सही तरीके से हल करें, उसके प्रश्नों का उत्तर दें, का उत्तर देंगे। तो पांचवा है क्लोज विथ रजिस्ट्रेशन, और आप रजिस्ट्रेशन करके उस व्यक्ति का सेल क्लोज करते हैं। इस प्रकार से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातों का आपने ध्यान श्रवण किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए